श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कर्मयोग के बारे में परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में जो विशेष बात कही है वो यहाँ उनके शब्दों में प्रस्तुत करता हूँ। कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है। सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं हैं, इन दोनों में विवेक की ही प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप या परमात्मा का त्याग कभी हो ही नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उस शरीर या संसार का त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है और जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसे? यह तो विवेक है। कर्म सामग्री शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं हैं, प्रत्युत दूसरों की और दूसरों के लिए ही हैं। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना भी बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है, कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे? यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है, यह विवेक है। इसलिए मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र को अनादि काल में स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है,
तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग भी स्वतः सिद्ध है। अर्थात कर्मयोग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। भगवान ने कहा, यद ज्ञात्वा मोक्ष्यसे भात। जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। गीता जी के 4 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।